आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया इस बात के लिए कि प्रकृति पूरे किसानों पे तांडव मचा रखी है ना। ऊपर वाले को भी रहम नहीं आ रहा, सारे धान सो रहे। और ऐसी परिस्थिति में जब इंसान घर से बाहर राशन लाने में मुश्किल है, कैसे बाहर जाए, और ऐसे टाइम में हम अपने अपने घर से निकल करके इस परिस्थिति में यहां पर हैं और यहां तक पहुंचे और लगातार पिछले 4 घंटे से एक साथ बने हुए हैं। मेरे दोस्त, यह बात आपकी इस बात को दर्शाती है कि जीवन के अंदर जब आपको जब जब जो मौका प्रकृति ने दिया, जब जब जिस उम्र में आपको मौका मिला, आपने उसको लपक के पकड़ा। हमारे यहाँ लपक के पकड़ने का मतलब होता है पीछे नहीं हटना। 4 कदम आगे बढ़ के आपने पकड़ा और प्रकृति ने ये आपके इसी हुनर और जोश और जज्बे और यही स्वभाव की वजह से एक और मौका आपको दिया है, जिसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मेरे दोस्त, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रणव पांडे है। बेसिक गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूं मैं। मेरे माता पिता मेरी परवरिश वही किया, उन्होंने एक छोटे से गांव में। मेरी जिंदगी में मेरे फादर प्रिंसिपल थे और हम 5 भाई बहनों का सबसे छोटा व्यक्ति मैं रहा। जीवन के अंदर सुख दुख जो भी था बचपन में पता नहीं चला। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन लाल पान हमारा भी हुआ। जीवन में जब इंसान बड़ा होता है तो उसे अपने घर के हालात और परिस्थिति का अंदाजा धीरे धीरे चलता है। बचपन में हम कितने महंगे कपड़े पहन रहे हैं या कितने सस्ते पहन रहे हैं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता। पर जब हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट जैसे में 15-16 साल की उम्र में होते हैं तो औरों को देखते तो हमें लगता है हमारी जिंदगी में क्या भाव और हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। यस और नो? मेरे दोस्त, मेरे जीवन में ये इंडस्ट्री स्लीपियस वेलनेस की अगर बात करूं तो 5.5 साल पहले मुझे मिला। अपने बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है जो मैं आपसे बता सकता हूं। जीवन के अंदर पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। लेकिन इस धरा पर रहना है, इस पृथ्वी पे रहना है, तो पैसा आपकी 99.99% जम्स को मार सकती है। 99.99% जम्स को, कीटाणुओं को मार सकती है। 0.1% वो होता है जिंदगी और मौत का खेल जो आप नहीं खेल सकते। मेरे दोस्त, जीवन के अंदर हर इंसान के लिए ऊपर वाले ने कोई ना कोई मकसद छोड़ रखा है। इस मकसद की वजह से इस धरती पर आए हुए, वो मकसद पहचान है जिसने लिया, वो इंसान जीवन में कुछ बड़ा इंसान बन जाता है। और जो भटक जाता है, जो नहीं समझ पाता, उसका पूरा जीवन उम्र गुजर जाती है, उम्र चाहे जो भी। और मुझे भी स्लीपियस वेलनेस में जब मौका मिला था तो मैंने इसको जंप करके इसको कैच किया। मेरी बारी आते आते शाम हो जाती है, हर जगह ऐसे ही होता है, कोई नई बात नहीं है। मेरे दोस्त, ये जो लोग आपके बीच में आए थे ना, ये जो लोग भी आए थे, ये भाड़े के बुलाए हुए कोई लोग नहीं थे। ये आपके बीच के अपने शहर कस्बे के मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, ये जो आगे बैठे हुए। कोई 2 महीने पहले, कोई 6 महीने पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 2.5 साल पहले, कोई 3 साल पहले स्लीपियस वेलनेस में बिल्कुल आपकी तरह इस बिजनेस को समझने आए थे और अपना कैरियर इन्होंने इस बिजनेस में देखा और एक शुरुआत की। यहां बैठा हर इंसान का मन करता होगा कि क्यों ना मैं भी इस तरीके से मान सम्मान पाऊं, मेरे लिए भी लोग फूल माला दें, मुझे भी ट्रॉफी से नवाजा जाए,
मेरे लिए भी लोग वेलकम के लिए तैयार खड़े हो, मेरे लिए वे लोग आए और जनता हमें सुनना चाहे। क्या यहाँ बैठा हर व्यक्ति का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा होगा ना मेरे दोस्त। आपने देखा होगा 18 साल से लेकर के हर उम्र का व्यक्ति के लिए मंच बना हुआ है, जबकि आदमी का जब उम्र 40 साल का हो जाता है तो उसे कहीं मौका नहीं मिलता, नया हुनर लेने का मौका नहीं होता, जिम्मेदारियां लग जाती हैं। हर किसी का मन कर रहा होगा कि मैं लाख रुपए महीने कमाऊं, हर किसी का मन कर रहा होगा कि मैं सद्दीन सर की तरह, मरलू खालिद सर की तरह और अपने सलीम सर की तरह, अपने टोपाज की तरह, अपने मेरठ की तरह, प्लेटिनम की तरह मैं भी जिंदगी जीऊं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस बिजनेस को कीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान सुनता हमेशा अपनी है। किसकी सुनता है? अपनी। और यही गलत है। एक करोड़पति या अरबपति या खरबपति इंसान भी अपने कोच की सुनता है। इस दुनिया में जो सफल इंसान है अपने गुरु की सुनता है, इसलिए वो सफल होता है। अधिकतर हम अपनी जिंदगी में अपने से सफल इंसान से जलते हैं, तो सीखने की जरूरत है कि वहां से सफलता कैसे पाई जा सकती है मेरे दोस्त। फिर भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप इस काम को करिए, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, और वही बातें जो मैं अपनी जिंदगी में जब इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को देख रहा था, मैं उतना इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ करके अपने परिवार के जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के एक आखिरी सीनियर की कुछ बातों को सुना, तो मैं अपने आप को इस बिजनेस से जोड़ने से रोक नहीं पाया। और उसी का परिणाम है मेरे दोस्त, स्लीपियस वेलनेस में जहां मुझे कोई जानता नहीं था, वहां अजनबी लोग भी भरोसा करना शुरू कर दिए। जहां मुझे कोई नहीं जानता, 2.5 लाख लोगों ने मेरे साथ दिए। जहां मुझे कोई नहीं जानता था, स्लीपियस वेलनेस में कोई अचीवमेंट नहीं थी मेरी, इसी कॉन्सेप्ट की बदौलत इस बिजनेस से मैंने 4 करोड़ के अचीवमेंट लिए। जहां मुझे अपने बिजनेस के अंदर 15-16 हजार रुपए लगा के बिजनेस शुरुआत करनी पड़ी थी, अपने दोस्त से मांग करके बिजनेस शुरुआत किया था, आज उस बिजनेस से 12 लाख रुपए महीने कमाता हूं। लेकिन इन सबके पीछे का सबसे बड़ा जो मेथड है वो क्या है? मैं जब भी पीलीभीत में आता हूं, लगभग पिछले 4 सालों से इस शहर में मैं आ रहा हूं, और हिंदुस्तान के अंदर जो 2.5 लाख का नेटवर्क है, अगर मैं कहूं कि मैं सबसे ज्यादा जाने में कहीं एक्साइटेड होता हूं तो वो पीलीभीत शहर में एक दिन पहले आ जाता हूं आराम से। मुझे उन्होंने कहा कि सब अपने गेस्ट का वेलकम करो, मुझे तो अपना घर जैसा लगता है सर। मेरे अपने लोग जिन्हें मैं अपने के लिए मैं गेस्ट नहीं हूं, सीरियसली, क्योंकि अब जो कारवां होता है मेरे दोस्त, मैं भी 1000 के बीच में ही जाता हूं, और आपके बीच में आपके प्यार में और सभी सर की टीम के प्यार ने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान जब काम करता है तो हमारे परिवार और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा, रुपए चाहे जो भी कमाना, कम कमाना चलेगा, लेकिन दरवाजे पे कोई व्यक्ति गाली देने वाला ना हो। यस और नो? मेरे दोस्त, दुनिया में काम करके पैसे कमाने का 2 माध्यम है। एक बुरा काम करके पैसा कमाना, वहां भी मर्सिडीज, जैगुआर, सफारी, फॉर्च्यूनर, गनर है कि नहीं, साइडो, गाइडो, माइडो, पता नहीं क्या क्या होता है, होते कि नहीं, बड़े भौकाल भी होते, बहुत टाइट बढ़िया वाला, वो काम भी करके पैसे कमाया जा सकता है। दौलत की कोई कमी नहीं, पहचान बनती है दोनों चीज, अच्छा काम करके भी पहचान बनता है और बुरा काम करके भी पहचान बनता है। 2 ही काम तो है दुनिया में। तो सर, दूसरा काम है अच्छा काम। अच्छा काम और बुरे काम का डिफिनेशन क्या? बुरा काम वो काम होता है घर में सब गाड़ी घोड़ा, दौलत, रुपया, बंगला सब आ गया,
लेकिन कोई इंसान दुआ देने वाला नहीं है। इंसान 4 गाली देने को तैयार है, सैल्यूट भी मार रहा है तो पीछे 4 गाली दे रहा है, गला रख रहा है क्योंकि मौत का फरिश्ता बना हुआ खुद है, उसे अपनी मौत की चिंता है। यस और नो? और जिस काम कर को पैसा कमाया, लोग उसे बद्दुआ देने के लिए हाय 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 कर रहे हैं। यह काम करके भी पैसा कमाया जाता है ना। और अच्छा काम क्या होता है सर? पैसे भी आ गए, घर भी बन गया, समाज ने भी इज्जत दिया, सराखों पे खा रखा, फूल भी दिया, माला भी दिया और इंतजार भी कर रहा है सर वेलकम। इसे कहते हैं अच्छा। हमारे माता पिता ने किसी ने भी संस्कार और नसीहत नहीं दिया। आप सब में से किसी को भी, जहां तक मैं सही हूं, कि किसी के माता पिता नहीं कहते बेटा तुम गलत काम गलत धंधा करके घर बनाओ, गलत काम गलत धंधा करके दौलत कमाओ, गलत काम धंधा करके लोगों से सैल्यूट कराओ। किसी के माता पिता ने ट्रेनिंग दिया? सर। जब भी दिया बोला बेटा 4 रुपए कम कमाना, नमक रोटी खा लेना, लेकिन दरवाजे पे कोई गाली देते हुए नजर नहीं आ रही। यस सर नो? मैं आप सबकी हाजिरी चाहूंगा यस सर नो में। यस सर नो? मेरे दोस्त, जीवन के अंदर आप देखिए हालात क्या है समाज के अंदर। इस दुनिया में समस्या पैसा की है ही नहीं सर। पहले से ज्यादा समस्या सॉल्व हुई है पैसे की। एक समय था, आज से 20 साल पहले, हमने बचपन में देखा था, आपने भी देखा होगा, 25 साल पहले एक टीवी होती थी और एक धारावाहिक आता था, एक फिल्म आता तो फिर 1 हफ्ते इंतजार करते थे और पूरे गांव के लोग उस एक टीवी के पास पहुंच जाते थे। 500 लोगों की भीड़ होती। यस सर नो? कई जगहों महाभारत वाला कांड चलता था तो पूरा गांव लपट के देख रहा है, एक ही टीवी। आज हर घर में एक टीवी तो मिनिमम है, 2-3 भी है। यस सर नो? यानी पैसा बढ़ा है घटा है? बढ़ा है सर। बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। सब मिलके बोलिए बढ़ा है। पैसा हिंदुस्तान में कमाई बढ़ी है। यानी आज की डेट में कह सकता हूं कि पैसा नहीं समस्या मेरे दोस्त। सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो अनचाही बीमारी, बेवजह मौत। इस दुनिया में कोई चाहता नहीं बीमार होना। कोई चाहता है? नो सर। कोई चाहता है मरना? नो। पर यह कड़वा सच है कि इस दुनिया के अंदर प्राकृतिक आपदा बाद में आती है, पहले शारीरिक आपदा आती है। और जब हमें अपने जीवन में तकलीफ होती है, वो उम्र देख के नहीं आती है। या फट्टे कड़ते नौजवान हो और आपको बीमारी नहीं लगेगी। यस और नो? मेरे दोस्त, अनचाही बीमारी, बेवजह मौत आज घर घर में घुस चुकी है। और जब इंसान को कोई भी तकलीफ आती है, इंसान कहां जाना पसंद करता है? अपनी तकलीफ के इलाज के लिए कहां जाना पसंद करता है? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाना पसंद करता है। मैं सारे डॉक्टर के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि डॉक्टर का दूसरा नाम भगवान है, दूसरा नाम ही खुदा है। क्योंकि तकलीफ में हमारे आराम की वजह बन जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, 40% ऐसे लोग भी हैं जो इस भगवान नाम डॉक्टर के नाम पर लाश से भी पैसा कमाने में कोई तकलीफ नहीं होती। यस और नो? वेंटिलेटर पे बंदा सीना फुला रहा, पंप से आईसीयू में डाल दिया है और पर्ची में पर्ची दिए जा रहा है 20,000 की, फिर आधे घंटे बाद 40,000 की, फिर 2 घंटे बाद 60,000 की। यहां बहुत सारे लोग उसके गवाह होंगे। यस और नो? और पोस्टमार्टम में जाके पता चला कि भाई साहब 24 घंटे पहले बंदा मर चुका। फिर 4 लाख रुपया काहे का गया? पंपिंग कर गया। यस और नो? एक समय था जब एक परिवार के अंदर 5 भाई बहन, 8 भाई बहन होते थे। अब कोई सर्जरी नहीं होती थी। आज भी 5 से 7,000 रुपए की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है भाई साहब, लेकिन 25,000 रुपए के लालच में पेट फाड़ दिया जाता है।
डिलीवरी के लिए 20,000 रुपए के लालच में एक्स्ट्रा 20,000 रुपए और चाहिए। इतना गिर गया है इंसान पैसे के लिए, यानी गला रेत करके इंसान के लिए मौत का वजह बना हुआ है। मुर्गी का कीमत है मरने के बाद, खड़ा मुर्गा 100 रुपया और मुर्गा कबाब पूरा 350 रुपया, उसकी कीमत है भाई साहब। इंसान के मरने के बाद कोई कीमत नहीं। इंसान की कीमत मुर्गे से भी गंदा हो गई। यह हालात हो गए, इंसानियत खत्म हो गई चंद रुपए के लिए। सोचिए तो देखिए, अब इलाज क्या है? एक ही रास्ता है मेरे दोस्त मानवता को ठीक रखने का, कि आदमी कंद मूल फल फूल बढ़िया भोजन करे, अच्छा दूध पिए, स्वस्थ रहे, कोई तकलीफ ना हो। यस और नो? यस सर। वहां भी देख लीजिए, कद्दू होती है 2 केजी की, इंजेक्शन ठोक के 5 केजी का बना दिया कि वजन बढ़ेगा, ज्यादा पैसा आएगा, धीरू भाई अंबानी बनेगा। आज तक बना कोई? मैं कहता मैं नहीं खाया, लेकिन अरे हमारे हिंदुस्तान का कोई तो भाई बहन खाएगा, हाँ या ना? yes. अपनों के साथ गद्दारी चंद रुपए के लिए, ये कैसी वफादारी? गाय में इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जा रहा है, पूरा कंप्लीट जहर है। दूध में पानी मिलाना, चलो ठीक है मिला लो, नियत में पानी मिला लो, कोई बात नहीं, पर पानी तो साफ डालो। पानी तो कहीं का भी पानी उठा करके डाल दिया। एक भाई साहब मेरे आए, बोला सर थोड़ा 2 लीटर पानी दे दीजिएगा। हमने नाप के 2 लीटर, नहीं चाहते भी चलेगा, लिया बाल्टी में डाल दिया। हमने क्यों डाल रहे हो? बोला सर आप क्या शुद्ध देता हूं, उसके बाद थोड़ा मिला देता हूं सर, यही हमारे प्रॉफिट है, मोटरसाइकिल करके निकल जाता है। हमने चलो ठीक है, मेरे साथ धोखा मत करना, लेकिन बाकी के साथ तो कर रहे हो। बोला सर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जाएगा कहां? हमने ठीक है चलो। और जब एक मीटिंग हुई हमारे यहाँ कि दूध कैसा दे रहा है, आप क्या महिलाएं तो जानती है, घर दोस्ती है, 4 घर की बातें निकल जाती है। बोले हमारा ग्वाला बड़ा बढ़िया है जी। क्यों बढ़िया है जी? सबको देने से पहले हमको शुद्ध दूध देता, तब पानी डालता है। यही बात सारी महिलाएं बोल रही है। फिर पूछ रहे तुमको कौन देता है? बोले वो संजय यादव। तुमको क्यों? वही संजय यादव। और आप क्या? वही संजय यादव। और आप क्या? संजय यादव। यानी वही संजय यादव। चंद रुपया की बात कर रहा हूं मेरे तो, ये सच्ची घटना है मेरे घर की, मैं सच्ची घटने की बात बता रहा हूं। चंद रुपया के लिए बेचारा हाय हाय किया जा रहा है। अरे कितना कमा लेगा? 10 घर में दिया, चलो मान लिया 20 लीटर बढ़ा लिया, मान लिया 1600, उसने 1600 रुपया, 16 से लगभग 70 रुपये, 60 रुपये से चल रहा है। 600 रुपये डेली के, 18,000 रुपये यही ना महीने के, और कितना हो गया 1 साल के? लगभग 2 लाख रुपये। यही हुआ। बेचारा 10 साल काम करेगा तो 20 लाख कमाएगा, 40 साल काम करा तो 80 लाख कमा लेगा। धीरू भाई अंबानी तो नहीं बनेगा ना। और जो धन जैसे आवत है वो धन ऐसे जाते, डॉक्टर साहब लेके जाएंगे पेट फाड़ के। ये काम करके लोग पैसे कमाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इंसानियत में क्या है। दूसरा काम होता है अच्छा काम, जहां पे दुआएं और आशीर्वाद मिलता है। अब मैं कहूं कि मेरा काम कैसा, मैं नहीं कहूंगा कि मेरा काम अच्छा है बुरा, आप बताना हम करते क्या और उस परिणाम को आप देखिएगा। हम लोगों के घर घर जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। हमारे पास 135 प्रोडक्ट है आयुर्वेद के, घर घर की जरूरतें हैं। वह प्रोडक्ट जो मार्केट में आप अपने बनिया के गांव पर, जो बनिया का दुकान है, फार्चून की दुकान है, जो महीने के 3 से 4,000 रुपया डाल देते, 1 रुपये का कोई डिस्काउंट नहीं देता, कोई वापस पैसे कमाई का नहीं जरिया बनता। वो पैसे, वो प्रोडक्ट हमारे यहां से 15 से 20% डिस्काउंट में आप ले सकते थे।
या ले सकते हैं। सेविंग भी होगा, प्रॉफिट भी आएगी, बिजनेस मिला वो अलग बात है। लेकिन मैं कहता हूं कोई 1 रुपये का प्रोडक्ट हमारे यहां से मत ले। लेकिन मेरे दोस्त गांव में जाके पंचायत इकट्ठा करके प्रधान से मिलकर के, ग्राम प्रधान से मिलकर, जिला पंचायत से मिलकर के, समाज के अंदर कभी होटल में, कभी गुरुद्वारे में, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में समाज के लोगों को इकट्ठा करके फ्री में एक एडवाइस करते हैं कि मेरे दोस्त खड़े होके पानी मत पियो, बुढ़ापे में घुटने की समस्या नहीं आए। हम लोगों को बताते हैं सुबह की चाय छोड़ दो, 4 गिलास गुनगुना पानी पियो, पेट साफ रहेगा, पाइल्स की समस्या नहीं आएगी। हम लोगों को बोलते हैं कि मेरे दोस्त हम पानी नहीं बेचते पर पानी पीने का सलाह देते। हम लोगों को बताते हैं कि अपने घर की मसालेदानी ठीक कर लो। क्यों? खड़ा धनिया मसाला जब लाते हो तो महंगा पड़ता है, पिसा हुआ ला दो सस्ता पड़ता है। सवाल करता हूं, जोर से जवाब देना, पिसाई का चार्ज नहीं लगता क्या? लगता है। तो सस्ता क्यों? जोर से बोलो, सस्ता क्यों? बोलो ना भाई मेरे, अरे माताओं बहनों बोलो, भाइयों बोलो, सिंपल सा गणित है। हम लोगों को बोलते हैं मेरे दोस्त अगर घर की मसालेदानी ठीक कर लिया ना दोस्त, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 1000 बीमारियां घर से 1000 किलोमीटर दूर चली जाएगी। मेरे बोलने से कोई बर्गर, पिज्जा, नूडल, चाउमीन, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये जो बनावटी खाना जो प्रकृति ने नहीं बनाया, इंसानों ने अपने लालच में बना दिया। पेट भर जाता है लेकिन बॉडी में नहीं जाता, वो सुपर टूल्स बन के निकल जाता है मेरे दोस्त। न मिनरल मिलता है, न फाइबर, न कैल्शियम, न प्रोटीन, न कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी नहीं मिलता। हमें सिर्फ डकार आते, कुछ नहीं होता। अगर जीवन के अंदर हमारे इन लोगों की वजह से जो फ्रंट लाइन पे लीडर्स बैठे, जिन्होंने सम्मान लिया, देश के अंदर जन जन तक जाकर के इनके कहने से कोई चाय छोड़ दिया, गुनगुना पानी पीने की आदत डाल ली, मसालेदानी छोड़ दिया, गलत खड़ा धनिया मसाला ग्राइंडर में पीसा, तो ग्राइंडर का जमाना है, गलत खाना। मैं शुद्ध बात करूं सिंपल भाषा में तो अंग्रेजी खाना छुड़ाते हैं और भारतीय परंपरा की आदत डालने की बात करते हैं। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। और ये बात कहने से और ये बात करने से हमारे भारत की जनता की उम्र अगर 10 साल बढ़ जाती है तो आप जवाब देना कि ये काम हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पक्का? आपने कहा, हमने भी माना और शुरुआत कर ली। अब मेरे दोस्त अच्छा काम में अच्छे लोग साथ देते हैं, आप अच्छे लोग बैठे हो, क्योंकि मेरे दोस्त अच्छे नहीं होते तो भारत के अंदर ये परंपरा के लिए, सेमिनार के लिए, अपने घर से निकलने का बारिश में किसी का मन नहीं करता। अच्छे हो तभी तो आए, अच्छी हो। लेकिन मेरे दोस्त मैं फिर भी नहीं बोलूंगा अच्छे काम करो या मत करो, डिसीजन आपका होगा। सबसे बड़ा सवाल होता है कि मिस्टर पांडे चलो मैं आपका बिजनेस कर लेता हूं, पर इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी में मेरी सफलता मिल जाएगी, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, मैं भी सबीर शाह बन जाऊंगा, मैं भी मरगूब खालिद, मैं भी सलीम जी जैसा रैंक पा जाऊंगा, मैं भी टोपाज बन जाऊंगा, प्लेटिनम बन जाऊंगा, गोल्ड बन जाऊंगा, ब्रोंज बनूंगा, सिल्वर बनूंगा। इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अरे भगवान ने बनाई ऐसी कब गारंटी है, कब निकल जाए? कुदरत की बनाई चीज की कोई एक्सपायरी डेट है? नो सर। लोगों ने अनुमान लगा लिया है 60, 70, 80 साल। यस सर नो? मैं कहता हूं मेरे दोस्त इस बिजनेस में करना क्या थोड़ा समझो। हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। ये पूछ रहा हूं, जवाब देना, हाथ खड़ा कर। हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात। तीसरी बार सुधारता हूं, अपनी भाषा में बात, लोगों से मुलाकात करा जा सकता है।
शर्म आ रही है? नो सर। एक बार हाथ खड़े करके दिखाइए, आसान या मुश्किल? आसान है तो हाथ उठाइए। आसान। अपनी भाषा में बात, अपनी भाषा में। यस सर। और लोगों से मुलाकात। हेलो भैया नमस्कार, कैसे हैं, क्या करें? स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है और जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें जान लिया जाए तो जीवन में चाहे बीमारी बेवजह मौत से बचा जा सकता है और जीवन में कामयाब होने का एक चांस है। आसान भाषा या मुश्किल भाषा? आसान। सारे मिलके तो बोलो आसान। मुझे एक आशीर्वाद मिला है ऊपर वाले का कि जब जिस मंच पे जाता हूं अगर लोग आवाज नहीं देते तो वो कामयाब होता ही नहीं। जो बोलेगा उसके लिए आशीर्वाद है, जो नहीं बोला उससे शराब हो जाए। फिर पूछता हूं, आसान लगा हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात? मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा जो बोला उसको जरूर दे, जो ना दिया बोला उसको भी भगवान दे दे, क्योंकि तकलीफ उसके पीछे है। कई बार इंसान अपने परिवार की तकलीफ को जान ही नहीं पाता और बड़े आसानी से कह देता है ये नहीं, अब तक ट्रेनिंग का टाइम होता सब सर तो मैं बताता। मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर मैं आपको ऐसे लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूं जो आप अपनी जिंदगी में स्लीपियस वेलनेस के प्लेटफॉर्म के बदौलत लोग 1% विश्वास के साथ आए थे। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं 99% इस बात को मान के चलो कि मैं बिजनेस में जुड़ा, यानी आप बिजनेस में जुड़े, 15-16 हजार रुपए का प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट जो हमारे घर की जरूरत का है, ओके, आपने परचेज किया, आपने प्रोडक्ट लिया, मां को दिया, पिता को दिया, भाई को दिया, पत्नी को दिया, बहन को दिया, सब अगले 1 साल तक बीमार नहीं पड़े। डॉक्टर की फीस बची? यस और नो? बॉडी की सर्विसिंग हो गई? यस और नो? 15 से 20% डिस्काउंट हो गया? यस और नो? लाइफ टाइम खरीदते जाओगे तो सेल्फ पॉइंट बनता जाएगा, खुद की खरीदारी और घर में थोड़े थोड़े पैसे आने लगे कि मत कोई ज्वाइन करे आपके साथ। फायदे हो रहे नहीं हो रहे? yes, और घर में कोई बीमार ना पड़े, क्या इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। 99% सफलता नहीं मिला लेकिन सेहत में बीमारी नहीं आई, ये वजह बना 15-16 हजार रुपए। लेकिन मैं कहता हूं 1% का चांस, जो परसेंटेज की कोई कीमत नहीं होती दुनिया में, 1% चांस, और लोगों से बात, हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात करके इस बिजनेस के अंदर हमने कितने काम किए। अनजान दुनिया में हमने अपने बहन का रिश्ता जोड़ लिया। यस और नो? अपनी इज्जत को उसके हाथ में सुपुर्द कर दिया। हिंदी में बात किया था, लोगों से मुलाकात किया था, भैया बड़ी अच्छी बेटी हमारी है, बड़ी अच्छी बहन है, हम रिश्ता देना चाहते हैं आपका। यस और नो? अरे उससे टफ काम है क्या? हाँ जी? नो सर। इस बात की क्या गारंटी कि बहन को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? नो सर। सहनसा मिलेगा, मसीहा मिलेगा या नमूना मिलेगा? गारंटी है? नो सर। मेरे दोस्त ध्यान रखना इस बात की कि दूसरे की बेटी जो जिंदगी में लेके आते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का 50% पार्टनर बना देते हैं। अजनबी। यस और नो? हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात करते, बड़े बड़े रिश्ते कर जाते, यहाँ तो सफेद सर और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात, घर पे गाड़ी, बिजनेस, पब्लिक, जनता, इतने सारे भाई बहुत सारे तो कामयाब हो रहे हैं। 1% की ताकत की क्या वैल्यू है, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। क्या कीमत है जिन लोगों ने जिंदगी में बिजनेस को समझा सुना आपकी तरह। आइए 1 बाय 1 दिखाते हैं। दिखाइए सर, शुरुआत कीजिए, कहीं से करिए। 1% की ताकत, 1% लोग फोन का इस्तेमाल और फेसबुक का इस्तेमाल अपने टाइम पास के लिए रखते हैं, रील देखने के लिए और फेसबुक पे टिकटॉक डांस देखने के लिए। लेकिन आपके सबीर सर ने अपने कैरियर के लिए इस्तेमाल किया और एक अजनबी ने 1% विश्वास किया और आज 6000 लोगों के कैरियर की वजह बने। तालियां बनती है क्या? पब्लिक की भी बताया नहीं था, उन्होंने बताया कि सर बरेली के पास पड़ता, हमने वही बरेली झुमका वाला, बोले हाँ सर वही बरेली झुमका वाला। गाना सुना तो यही बोला था ना सर, गाना सुना तो बचपन से, तो कभी आया ही नहीं था बरेली, जरूरत ही नहीं थी। मेरे दोस्त 1
ताकत इनको क्या बना दिया। एक इंसान की शुरुआत करने की वजह से हजारों भाइयों को रोजगार मिल गया, हजारों माताओं बहनों को अपने जीवन में बीमारी से छुटकारा मिल गया। आप सोच के देखिए, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने बोला था ठीक नहीं होंगे, वो भी यहाँ बैठे है ना सर। सर का नाम क्या है? आप सोच के देखिए उनके लिए क्या बन चुके होंगे। मसीहा से कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1% बिलीव। चलो मान लिया नहीं करते तो क्या होता है, इनके हाथ में जो हुनर था, दिल्ली में रहते थे काम करते, डिजास्टर तो नहीं होता ना। हाँ जी, नो सर। घर खेत गिरवी तो नहीं बिकने वाला था ना। नो सर। कोई मान सम्मान में कमी तो होने वाला नहीं था ना। नो सर। जो बनाया तो उतना मिलता, जो नहीं बनाया तो नहीं मिलता। जो नहीं बनाया तो वो मिल गया 1% बिलीव देगा। आगे दिखाना चाहूंगा 1% की ताकत क्या है। जितेंद्र सिंह कुशवाहा सर आज कंपनी के ब्लू डायमंड है, ऑडी अचीवर है, कितने सारे स्विट्जरलैंड, दुबई, हांगकांग, मालदीव्स, कितने सारे ट्रिप के मालिक हैं। आप सोच के देखिए, जो वही 4 साल का कैरियर और 1% का भरोसा। आगे दिखाना चाहूंगा रंजन कुमार जी बिहार से। ये लोग इनकम भी आप देखते जाइए। BMW अचीवर 2 करोड़ की टेस्टिमनी, 1% की भरोसे। नहीं बिजनेस कर पाते तो प्रोडक्ट खाया पिया बचा लिया और अपने जो काम कर रहे थे बात खत्म। यस और नो? आगे चलिए, मैं ही हूं तो मैं अपने बारे में बता ही चुका हूं। 1% भरोसा करके तो मेरी जिंदगी अपने रियल एस्टेट में काम कर रहा था, ठीक ठाक चल रही थी, पर इतनी भी ठीक ठाक नहीं जो आज है। किराए का घर था, जिंदगी जैसे जैसे चल रही थी, महीने के आखिर बिना उधार लिए जीवन चलता ही नहीं था। लेकिन आज इस तरीके से 2.5 करोड़ के घर में रहता हूं। अब सोच के देखो मेरे दोस्त, ये 1% भरोसा बड़ा आसान है। हाँ ठीक है, देखेंगे, है कि नहीं? मुश्किल